मित्रों नमस्कार। श्री कृष्ण जी का मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सूर्य अर्घ्य पर, रुद्राक्ष पर और दीपदान पर। पूजा में सूर्य अर्घ्य का क्या महत्व है, रुद्राक्ष पहनने का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, और मंदिर में दीपदान करने का क्या महत्व है, आज इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्य अर्घ्य नित्य देने पर सूर्य अर्घ्य की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्म पुराण में भी इसके बारे में कहा गया है कि सूर्य अर्घ्य यदि नित्य दिया जाए तो ये 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर फल देता है। इतना बड़ा महत्व है सूर्य को अर्घ्य देने का। और सूर्य को अर्घ्य देने पर ब्रह्म पुराण में लिखा भी है कि यावन न दीयते च अर्घम भास्कराय यदोदितम तस्मान तावन पूज्यते विष्णु शंकरम व सुरेश्वरम। कहने का अर्थ है यावन न दीयते च अर्घम भास्कराय यथोदितम तस्मान तावन च पूज्यते विष्णु शंकरम व सुरेश्वरम। यदि नित्य आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपको पृथ्वी के 3 परिक्रमा के बराबर फल मिलता है। और यदि आप सूर्य को अर्घ्य नहीं देते हैं तो विष्णु, शंकर और अन्य देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इतना बड़ा महत्व है सूर्य को अर्घ्य देने का। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य को नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने का हमारा मंत्र है आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोप जायते। आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोप जायते। दरिद्रता का नाश हो जाता है यदि हम प्रत्येक दिन सूर्य को प्रणाम करें, अर्घ्य दें। दूसरा विषय हमारा आज आता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के 4 चरणों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4 चरण। पहला चरण जो रुद्राक्ष का है, सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े, प्रौढ़, युवा, युवतियां, इन सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है, सबसे बड़ा जो फल मिलता है, वो तो ये मिलता है कि कभी भी छल, छिद्र, भूत, प्रेत इत्यादि का डर नहीं रहता है। दूसरा विषय है, यह है धारण। तीसरा है जपम, जप। रुद्राक्ष की माला, सारी मालाएं, कितनी भी कीमती मालाएं हैं, मालाएं मोती की मालाएं क्यों नहीं, हीरे की मालाएं क्यों नहीं हो, सारी मालाएं एक तरफ और रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए एक तरफ। यानी अन्य बहुमूल्य मालाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि हम रुद्राक्ष की माला से किसी भी मंत्र का जप करते हैं। तो जपम कहा भी गया है, रुद्राक्ष मालया मंत्रो जप्तो अनंतम फलम। रुद्राक्ष मालया मंत्रो जप्तो अनंत फलम, कि रुद्राक्ष की माला से यदि हम जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है, अनन्य लाभ होते हैं। हमें धन, धान्य, सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी प्रकार के भोग हमें प्राप्त होते हैं। तो यह है जप। जप में रुद्राक्ष की माला का कितना बड़ा महत्व है, आज मैंने आपको इसके बारे में बताया। तीसरा है रुद्रोत्पक पित्वा, रुद्रोत्कम पित्वा, रुद्रोत्कम पित्वा, रुद्रोत्कम पित्वा। यानी रुद्राक्ष की माला को धो करके उसके पानी को पीने से, घर में छिड़कने से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इतना बड़ा महत्व है रुद्राक्ष के को धोए हुए पानी का। इसलिए प्रयास करें कि घर में एक रुद्राक्ष रखें, उस रुद्राक्ष को रात को पानी में डाल दें, प्रातःकाल उस पानी को सारे घर में छिड़क करके और
उसका कुछ अर्चन लेकर के, कुछ पी करके, उससे शरीर में जितनी भी व्याधियां होती है उसका नाश होता है, उसका शमन होता है और घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होने लगता है। इसको हम रुद्राक्ष चरणामृत के नाम से भी जानते हैं। चौथा बिंदु हमारा आता है लिंगार्चनम। इस कलयुग में सारी चीजों का अगर फल प्राप्त होता है तो शिवलिंग की पूजा करने से होता है। शिवलिंग की पूजा करने से, शिवलिंग को अर्घ चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, शिवलिंग की सेवा करने से, उनको शिवलिंग को फूलमाला चढ़ाने से, सभी दूध में आपके तिल डाल करके शिवलिंग का स्नान कराने से, इन सभी चीज़ों से लिंगार्चन होता है, अर्थात शिवलिंग का अर्चन किया जाता है। और इसमें कहा गया है, बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बताने जा रहा हूं, शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनाम भवेत्। शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनाम भवेत्, कि शिवलिंग की पूजा करने से, लिंगार्चन करने से 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजा के बराबर फल मिलता है। इसीलिए त्रेता युग में राम ने शिव की पूजा करी, द्वापर युग में कृष्ण ने शिव की पूजा करी, तो शिवलिंग की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल मिलता है। इतना बड़ा महत्व है शिवलिंग की पूजा करने का। कलिकाल में शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और इसमें अगर हम लिंगार्चन करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की सेवा करते हैं, तो इससे अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। लिंगाष्टकम स्तोत्र अगर हम प्रतिदिन शिवलिंग के आगे शिवालय में जा कर के, वहाँ पर आकर के बैठ कर के लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करें तो हमें 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के फल के बराबर सिद्धि प्राप्त होती है। पांचवा विषय हमारा जो आज है दीपदान का। दीपदान में एक श्लोक है, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि दीपं पश्यति यह सम्यक दीपते देव मंदिरं न तस्य दुखितं किंचित सहस्र जन्मानि नश्यति। दीपं पश्यति यह सम्यक दीपते देव मंदिर। यदि हम दीपदान करें, यानी मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, शिव के आगे, शिवलिंग के आगे दीप जला करके आए, 1 2 3 5 7 9 11 13 15 यानी विषम संख्याओं में यदि हम दीप जलाएं तो दीपं पश्यति यह सम्यक दीपते देव मंदिरं न तस्य दुरितं किंचित सहस्र जन्मानि नश्यति। तो जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त दीप दान कर रहा है, यानी वहां पर दीप जला रहा है और जला रहा है, उसको तो कई गुना फल प्राप्त होता ही है। लेकिन यदि जब वो व्यक्ति दीप जला करके वहां पर नहीं भी रहता है और इतने में कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आ जाता है, तो दीप के दर्शन मात्र से ही दीपं पश्यति यह सम्यक माने समान, उस दीप को देखने मात्र से ही उसको भी उस साधक के, उस भक्ति के बराबर ही फल मिल जाता है जिसने वहां पर दीपदान किया है। इतना बड़ा महत्व है आपके शिवालय में, मंदिर में दीपदान करने का। दीपं पश्यति यह सम्यक दीपते देव मंदिरं न तस्य दुरितं किंचित, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। और सहस्र जन्मानि नश्यति, इसके हजारों जन्मों के जो पाप हैं, उनका जो दुख है, जो पाप हैं, उनका क्या होता है, नाश हो जाता है। इस प्रकार से दीपदान का इतना बड़ा महत्व आपको प्रमाण सहित में पेश कर रहा हूँ, प्रमाण सहित बता रहा हूँ। मेरे पर विश्वास न भी करें, लेकिन इस प्रमाण की प्रामाणिकता को समझ करके, इस पर विश्वास करके आप रुद्राक्ष की माला का जप, रुद्राक्ष को धारण करना, रुद्राक्ष के जल को पी करके और घर में छिड़कने का,
लिंगार्चन का, सूर्य को अर्घ देने का, कि कितना बड़ा महत्व है सूर्य को अर्घ देने का, कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने के बराबर फल मिल जाता है यदि हम नित्य सूर्य भगवान यानी सूर्य नारायण को अर्घ दें। आज इतने विषयों पर हमने चर्चा करी। मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन अलग अलग विषयों के साथ, ज्ञानवर्धक विषयों के साथ आपके सामने वीडियो पेश करते रहूँगा। अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद।